बच्चों, मैं 3 दिन के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूँ। इस पुराने कुएं का ख्याल रखना और इसे समय समय पर पानी से भरते रहना। दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इस कुएं का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो इस कुएं का ख्याल रखेगा उसे 3 दिन बाद बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इतना बोल के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। अपना ख्याल रखना दादाजी। तुम खुद को समझती क्या हो टूनी चिड़िया? दादाजी के सामने क्या नंबर बना रही थी? क्या मैं मेहनत नहीं कर सकता? देख लेना, ये इनाम तो मुझे ही मिलेगा। पर कालू भैया, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बस बस रहने दो, अब मैं सब जानता हूँ। उसके बाद कालू कौवा और टूनी चिड़िया पानी भर के लाते और कुएं में डाल देते, लेकिन उस कुएं में तो पानी नजर ही नहीं आ रहा था। अरे, ये कुआं तो बहुत बड़ा है, इसमें तो पानी भरता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे तो पानी भरते भरते मैं बूढ़ा ही हो जाऊंगा। मुझे कुछ सोचना होगा। कुछ देर तो कालू कौवा टूनी चिड़िया के साथ पानी भर भर के लाता है, फिर अचानक एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। अब देखना टूनी चिड़िया, मैं तुमसे कैसे काम करवाता हूँ। वो आ रही है लगता है, छुप जाता हूँ जल्दी से। जब टूनी चिड़िया पानी लेकर आ रही थी, कालू कौवा जानबूझ के उससे टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। मार डाला रे, आए मेरी पीठ गई। ये किस बात का बदला लिया है तुमने टूनी चिड़िया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम अकेले ही इनाम पाना चाहती हो। ये तुमने जानबूझ के किया है ना। मुझे बहुत चोट लग गई है। अये, अब मैं पानी नहीं ला पाऊंगा। टूनी चिड़िया तो कालू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कालू तो मुसलसल टूनी पर इल्जाम ही लगाए जा रहा था। वो तो चोट का बहाना करके घर वापस चला जाता है। आप घर जाके आराम कर लीजिएगा भैया। आलसी कौवा तो घर आके सीधा सो जाता है। अब बेचारी टूनी चिड़िया अकेले पूरा दिन काम करती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता कुआं भी भरने लगता है। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन शुक्र है कुएं का काम पूरा हो गया। ये तो पूरा पानी से भर गया है। अब मैं घर चली जाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया घर वापस चली जाती है। आ गई तुम टूनी चिड़िया। एक तो नीचे गिरा के मेरी हड्डी पसली तोड़ दी, ऊपर से भूखा मारने का इरादा है क्या? उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया गर्मा गर्म रोटियां बनाना शुरू हो जाती है। चलिए कालू भैया, आज फिर दूसरा दिन है। आज हम कुएं की सफाई करेंगे। पहले दिन तो नीचे फेंक के कमर तोड़ दी, आज क्या मेरी टांगे तोड़ने का इरादा है? आज मैं नहीं जा सकता, मुझे दर्द हो रहा है पीठ पे। टूनी चिड़िया तो कुएं पर आ जाती है। आज टूनी चिड़िया पूरे कुएं को कलर कर रही थी। कलर करने के बाद कुआं तो बहुत सुंदर हो गया था। आज तीसरा दिन है, दादाजी आने ही वाले होंगे। वो हमें इनाम देने का कह रहे थे। कहीं ऐसा ना हो वो इनाम टूनी चिड़िया को ही मिल जाए। मुझे कुछ करना होगा। कुएं में पानी भी भर दिया, पेंट भी हो गया। अब क्या करना चाहिए? हाँ, मैं इसके आसपास हरे भरे पौधे लगा देती हूँ। जैसे ही टूनी चिड़िया पौधे लेने जाती है, तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। मैं जल्दी से कोई काम करने की एक्टिंग शुरू कर देता हूँ, दादाजी आने वाले हैं। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया भी हरे भरे पौधे लेके आ जाती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ कैसे? हाँ तो और क्या, जब तुमने कसम खा ली है कि तुम पूरे घर के राशन का सत्यानाश करके रहोगी, मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। तेज आंच पे सुबह से दूध उबल उबल के जल रहा है। इतना सुन के टूनी चिड़िया फौरन से वहाँ से चली जाती है। बेवकूफ, मेरा काम हो गया। मुझे अच्छी सी याद है, मैं सुबह दूध चूल्हे से उतार के गई थी, लेकिन यहाँ तो दूध सच में उबल रहा है। कालू तो पौधे लगाने की एक्टिंग शुरू कर देता है। तभी वहाँ दादाजी भी आ जाते हैं। अरे शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। तुमने तो इस कुएं का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कुआं पानी से भरा हुआ है और चमक भी रहा है। पर टूनी चिड़िया नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? दादाजी, टूनी चिड़िया तो कुएं का जरा भी काम ना करवाती थी, बस पूरा दिन इधर उधर खेलती रहती थी। ये सारा काम मैंने ही किया है। इतने में टूनी चिड़िया भी आ जाती है। टूनी चिड़िया, ये बहुत बुरी बात है।
मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ दादाजी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मुझसे बात मत करो। इतना बोल के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। कालू भैया, दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? कालू कौवा तो बस चुप रहता है, टूनी के एक सवाल का भी जवाब नहीं देता है। रात में ये कुआं तो तेज तेज चमकने लगता है और अचानक सोना चांदी के कुएं में बदल जाता है। दादाजी और दोनों बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं। सोने का कुआं देखकर तो कालू कौवे की आंखों में लालच आ गया था। आखिर वो दिन आ ही गया। तुम्हारी अच्छी और सच्ची लगन ने इस कुएं को सोना चांदी में बदल दिया है। ये एक पुराना कुआं है, अब ये कुआं तुम्हारा है बच्चों। हाँ दादाजी हाँ, ये कुआं मेरा है। मैंने इस पे मेहनत की थी, ये कुआं मेरा है। जैसे ही कालू कौवा कुएं को हाथ लगाता है, तभी एक जोरदार करंट कालू कौवे को लग जाता है और वो दूर जाके गिर जाता है। इसका मतलब ये है कालू, तुमने झूठ बोला था। इस कुएं का पानी तुमने नहीं भरा है, इसलिए तुम्हें इस बात की सजा मिली है। जाओ टूनी चिड़िया, अब इस कुएं को तुम हाथ लगाओ। दादाजी के कहने पर टूनी चिड़िया कुएं को हाथ लगाती है। टूनी चिड़िया के हाथ लगाते ही कुआं तो बहुत तेज तेज चमकने लगता है। मैं समझ गया टूनी चिड़िया, इस कुएं पर तुमने ही मेहनत की है। ये कुआं तुम्हें पसंद करने लगा है, अब ये कुआं तुम्हारा हुआ। तुम जो चाहो इस कुएं से मांग सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टूनी चिड़िया, ये कुआं मेरा भी है, ये सोना चांदी का कुआं। आखिरकार कुछ बाल्टी पानी तो मैंने भी भरा था ना, तो इसका मतलब आधे से ज्यादा सोना मेरा हुआ। मैं ये सारा सोना तुम्हें अकेले हजम करने नहीं दूंगा, देख लेना, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। अब टूनी चिड़िया को जो भी चाहिए होता वो कुएं से मांग के ले लिया करती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद भी किया करती थी। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट कीजिए। जल्द ही इसका पार्ट 2 आपके सामने हाजिर होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट तो आप हमेशा ही करते हैं।